विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मेयर और पार्षदों की बैठक बुलाई है, जिसमें 3 महीने का रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में जिन बूथों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और जिन बूथों पर बीजेपी को कम वोट मिले, इन कमियों को दूर कर जीत कैसे हासिल करनी है, इस पर समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि वरुण चौधरी का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर करने के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 29 रह गई है। आने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कैसे जीतेगी, इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला मेयर और पार्षदों की बैठक ली। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए, इनसे जानते हैं। जी गुप्ता जी। अनिल जी, आज भारतीय जनता पार्टी पंचकुला के जो सभी पार्षद, महापौर और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और महामंत्री, हम सब लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या रणनीति बनाई जाए, उसके ऊपर हमने चर्चा की है और 3 महीने का रोड मैप वो हमने तैयार किया है। जो हमारे ऑन गोइंग वर्क्स हैं नगर निगम के अंदर, वो काम पूरे होने चाहिए। उनको पूरा करवाने के लिए सभी पार्षदों को पूरा जोर लगा करके वो कार्य होने चाहिए और जो नए काम 3 महीने के अंदर पूरे हो सकते हैं, उनकी भी हमने सूचियां तैयार कराई हैं, ताकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। इसके अलावा जो हमारे कुछ बूथों के अंदर जहां कुछ बूथ कमज़ोर रहे हैं, उन बूथों के ऊपर कमज़ोर रहने के या हारने के क्या कारण थे, क्या वहां पर किसी काम की कमी थी या हमारी कोई परसुएशन के अंदर कमी रही, उन कारणों के ऊपर भी हमने समीक्षा की है। उन कारणों को कि जो हमने बूथ है उनको कैसे जीता जाए, इसके ऊपर रणनीति बनाई है और जो भी कमियां कहीं रही हैं, हम उनको पूरा करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के संगठन और नगर निगम इकट्ठे मिलकर के काम करेंगे, ताकि हम यहाँ से ये पंचकुला विधानसभा अच्छे मार्जिन से जीत सकें। हमने सभी पार्षदों का धन्यवाद भी किया है कि उनके सहयोग से अब की बार जो पंचकुला विधानसभा हम लगभग 23,000 वोटों से जीत पाए हैं। इस मार्जिन को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के हमने समीक्षा की। स्पीकर साहब, आज वरुण चौधरी भी आपसे मिले हैं, उन्होंने आपको इस्तीफा दिया है, तो विधानसभा की इस समय क्या स्थिति है? देखिए, आज वरुण चौधरी जी जो हमारे यहाँ से विधायक थे, लोकसभा में सांसद चुन करके गए हैं। मैंने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं और उनका जो उन्होंने त्याग पत्र दिया है विधानसभा की सदस्यता से, उस त्याग पत्र को तुरंत रूप से स्वीकार किया है। जहाँ तक पार्टी पोजीशन का या विधानसभा में सदस्यता का प्रश्न है, अब कांग्रेस पार्टी के 29 सदस्य जो हैं वो विधानसभा के अंदर रह गए हैं और पूरी विधानसभा की सदस्यता जो है वो इस समय 87 जो विधायक हैं वो विधानसभा के सदस्य। स्पीकर साहब, राज्यसभा चुनाव भी अब नज़दीक आ रहे हैं, तो उसमें क्या भाजपा जीत पाएगी? क्या भाजपा के पास इतनी संख्या है? देखिए, जहाँ तक विधानसभा के अंदर अभी भी जो संख्या बल है, वो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल है। किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि कोई जो राज्यसभा का चुनाव आने वाला है उसको जीतने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। गुप्ता जी, विधानसभा में इस समय क्या संख्या बल है? किस पार्टी के कितने विधायक इस समय हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 41 सदस्य हैं, 29 सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 सदस्य जननायक जनता पार्टी की हैं।
6 सदस्य इंडिपेंडेंट हैं। अब एक सदस्य जो है वो INLD का है और एक सदस्य HLP का है। तो इस प्रकार से ये सदस्य संख्या जो है 87 संख्या जो है वो बनती। गुप्ता जी, जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र से आपकी प्रत्याशी बंतो कटारिया चुनाव लड़ी थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा बस्ते पर जो कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिलवाए हैं। तो इस पर कुछ विचार की है, कोई एक्शन लिया हो? और दूसरा, उन्होंने कहा है कि मेरे जो लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भी आते हैं, स्पीकर साहब भी आते हैं और मंत्री भी आते हैं, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव ना लड़के विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और पार्टी आत्मचिंतन कर भी रही है। तो इसको आप कैसे देखें? देखिए गाबा जी, इस प्रकार की मेरे पास तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि हमारी लोकसभा प्रत्याशी ने इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी तोड़ करके लोकसभा का चुनाव जीतने का प्रयास किया है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हमने चुनाव लड़ा है। चुनाव में हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को जीतने में कोई कसर छोड़ी नहीं। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने आज पंचकुला मेयर और पार्षदों की बैठक ली है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।